नमस्कार, अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। न्यूज़ बीके में आप सभी का। आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना एक स्थान बनाया है। अगर आप हंसना जानते हैं और हंसते रहते हैं और आपको हंसाने वाला सीरियल आपके बीच आता रहता है, ऐसा सीरियल जो कीर्तिमान बना चुका था अपने दौर में, लापतागंज, उसके बाद चिड़ियाघर और न जाने बहुत सारे सीरियल जिसको आपने डायरेक्ट किया है। हमारे बीच हैं, मुंबई से पधारे हैं, सागर बुंदेलखंड के रहने वाले आदरणीय अनिल दुबे जी। नमस्कार अनिल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ बीके में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने जो कला यात्रा शुरू की थी वो कब कैसे की? कला यात्रा मैंने रंगमंच से शुरू की थी और मध्य प्रदेश में ही भोपाल में कुछ ऐसा संयोग बना कि बचपन में ही बीवी कारंत, बंसी कौल ऐसे दिग्गज निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद कई साल तक रंगमंच किया भोपाल में और रंगमंच करते करते ही मुझे दिल्ली में एक शो था जिसके दौरान फिल्म में काम करने का मौका मिला। मेरी पहली फिल्म जो थी वो बैंडिट क्वीन थी और शेखर जी के साथ सीखने का मौका मिला। उसके बाद फिर ये यात्रा शुरू हुई। आपने जो पहला नाटक देखा, मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे नाट्य क्षेत्र में आना चाहिए? असल में बचपन से ही सांस्कृतिक प्रोग्रामों में स्कूल में भाग लेता था और घर का कुछ परिवेश ऐसा था जहाँ लिखने पढ़ने के एक संस्कार दिए गए थे, तो इंटरेस्ट पहले से कहानियों में रहता था और फिल्म देखने का मैं बचपन से शौकीन था। फिल्म देखते देखते अचानक पहली बार रविंद्र भवन में गए, हिंदी भवन में गए और वहाँ जाके जब रंगमंडल बनने वाला था तो हम लोगों ने कुछ नाटक देखे। जब वो नाटकों के शो देखे तो ऐसा इंटरेस्ट आया कि हाँ, ये काम तो हमें भी करना है और इसलिए उसको लगातार चालू रखा। लेकिन हाँ, चूँकि हिंदी रंगमंच के अलावा मेरी फिल्म में भी रुचि थी तो मेरा रुझान उस तरफ भी हुआ और जब एक अवसर मिला फिल्म करने का तो फिर नेचुरल है कि रास्ता मुंबई की तरफ ले गया और फिर मुंबई में जाके अपनी तरफ से काम करना शुरू किया और बस करते चले आ रहे हैं तब से अभी तक। नहीं, बालकाल में आपने कोई ऐसी फिल्म देखी होगी जिसने आपको बहुत प्रेरित किया होगा? तो वो क्योंकि नाटक देख के भी, सिनेमा देख के बालकाल में असल में मैं आपको बताऊं, मेरी रुचि जो हुआ करती थी वो अमिताभ बच्चन की फिल्में देखा करता था मैं ज़्यादातर। तो बच्चन साहब की जितनी भी फिल्में थीं उस ज़माने में जो हमारे बचपन की थी, चाहे वो दीवार रही हो, चाहे वो शोले रही हो, चाहे वो मुकद्दर का सिकंदर रही हो, ये फिल्में मुझे बड़ी प्रेरणा देती थी और वो एक एंग्री यंग मैन मुझे बहुत आकर्षित करता था। हाँ, उसके साथ साथ चूँकि घर में मम्मी पापा की भी रुचि थी फिल्में देखने में, तो वो लोग हम लोगों को कभी कभी जैसे राज कपूर की संगम दिखाई, जिस देश में गंगा बहती है वो दिखाई। उसके अलावा हम लोगों ने देखी धर्मेंद्र साहब की बहुत सारी फिल्में देखी, दिलीप साहब की और फिल्में देखी जैसे कोहिनूर है, मुगले आज़म है। तो मुझे ये सारी फिल्में ही बेसिकली अच्छी लगती थी। लेकिन हाँ, मुझे राज कपूर साहब की फिल्में बहुत अच्छी लगी, जिसे मैं कह सकता हूँ अमिताभ बच्चन के बाद। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे गुरुदत्त की फिल्मों ने प्रभावित किया, जिससे मेरी रुचि उस दिशा में होती चली गई। जैसे कि हम लोग देखते आए हैं कि बैंडिट क्वीन के बाद बहुत सारे कलाकार जो मुंबई गए वो सफल भी हुए और आपने निर्मल पांडे जी के नाम से एक फेस्टिवल भी किया, आपके बहुत करीबी रहे। तो वहाँ पर जो आपने सागर, फिर भोपाल से मुंबई का जो सफ़र तय किया और वहाँ जाके आपको जो पहला ब्रेक मिला वो किस तरह मिला और किसके माध्यम से मिला? हाँ, मैं असल में बैंडिट क्वीन करने के बाद जब वापस रंगमंच कर रहा था और 94 के एंड में मैं वापस मुंबई गया तो जैसे दूसरे स्ट्रगल करते हैं वैसे ही मैं भी कर रहा था। ऑफिसेज में जाता था और उस दौरान मुझे मिले रवि ओझा। रवि ओझा एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे और FTI से थे।
उन्होंने मुझसे मिलके कहा बड़ी ईमानदारी से कि बेटा तुमने ये फिल्म की है, अच्छा किया, तुमने शेखर जी से सीखा है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि तुम मुझे असिस्ट करो, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास काम नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे थोड़ा सा लिखने का भी शौक़ है, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने तुरंत कह दिया कि अच्छा ठीक है, अगर तुम कुछ लिखना चाहो तो लिख दो। और ज़माना बदल गया सीरियल का नाम था, जो उस समय DD2 पे आता था। उस समय क्योंकि DD ही था और DD2 था, तो DD2 पे आता था मेट्रो जिसको कहते थे। और उसमें वो अरुणाई रानी का पहला सीरियल था जिसमें वो टीवी इंडस्ट्री में आई थी। तो मैंने एक कहानी लिखी, और मैंने एक कहानी लिखी, वो उन लोगों को बहुत पसंद आई, और उस पर फिर एपिसोड बना। तो पहले मैं वहाँ पे राइटर बना उनके साथ, और जिस दिन मैं देने गया था तो उस वक्त मौका ज़रूर ऐसा आ चुका था कि मेरे पास सिर्फ बॉम्बे से भोपाल लौटने का पैसा था। तो मैं सोच के गया था कि आज इस स्क्रिप्ट का जो पैसा देंगे वो मैं दे के इनको निकल जाऊँगा वापस, मुझे नहीं रहना बम्बई में। लेकिन होता ना, ऊपर वाले की भी मर्जी होती है कि उसी दिन उन्होंने स्क्रिप्ट का पैसा भी उस ज़माने में 5,000 रुपये दिया। बहुत बढ़िया। और उन्होंने ये कहा कि तुम डायरेक्शन में काम करना चाहते थे, करोगे क्या? मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। कब से करना है? तो उन्होंने कहा आज अभी से करना है। और मैंने उस रात पहली नाइट शिफ्ट उनके साथ शुरू की थी, और फिर ज़माना बदल गया। तो जैसे ज़माना बदल गया सीरियल था, वैसे मेरा भी ज़माना बदल गया। दिया। और आपको ये लापतागंज जो हास्य के धारावाहिक थे उससे कैसे जुड़ा? हाँ, मैं हास्य के बारे में आपको बताऊँ। ज़माना बदल गया अपने आप में हास्य सीरियल था। जी। उसके बाद हम लोग जब सिनेविस्टा में कर रहे थे तो वहाँ हमने किया छोटी सी बात, वो भी अगेन कॉमेडी था। हालांकि मैं डायरेक्टर बना क्राइम सीरीज से। सबूत करके स्टार प्लस जब आया था इंडिया में, तो सबूत एक बहुत फेमस सीरियल हुआ करता था जो संडे रात को 9 बजे आता था। 1 घंटे का प्रोग्राम था, और उससे मैंने पहली बार डायरेक्शन शुरू किया। लेकिन उसके बाद मैंने सिनेविस्टा में मामला गड़बड़ है, और वो मामला गड़बड़ है चैनल 9 के लिए था। इसके अलावा ज़रा हट के ज़रा बच के, ये सब कॉमेडी सीरियल थे। तो संयोग से चूंकि मैंने यहाँ जब प्ले किए थे, जो नाटक किए थे, उसमें भी मैंने मॉलियर के प्ले किए थे कई सारे, तो एक अलग तरह का वो था, कॉमेडी से लगाव था। और कुछ जो कहते हैं कॉमेडी में टाइमिंग आपकी बहुत ज़रूरी है, उसका थोड़ा सेंस था। तो इसलिए शायद उसी दिशा में आगे बढ़ता रहा। फिर बीच के दौर में मैंने पारिवारिक सीरियल भी किए, जिसमें हर मोड़ पे और कई सारे सीरियल थे। प्रधानमंत्री जैसा शो लिखा भी हम लोगों ने, मैंने और कविता गांधी, हम 2 लोगों ने मिलकर लिखा। उसके बाद मैं कर रहा था पापड़ पोल। मेरा एक दोस्त है और मेरा असिस्टेंट भी रहा, राहुल मेवा वाला, वो पापड़ पोल कर रहा था, और उसने मुझे बोला कि सर आप आ जाइए, मुझे भी ज़रूरत है एक और डायरेक्टर की। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो हमने पापड़ पोल किया। पापड़ पोल ख़त्म होते ही चिड़ियाघर शुरू हुआ। शुरुआत जैसा है कि उसकी शुरुआत अश्विनी धीर ने की थी, लेकिन 25 दिसंबर 2011 से मैं चिड़ियाघर से जुड़ गया था। वो नवंबर में स्टार्ट हुआ था, कुछ 13 नवंबर के आसपास उसकी पहली शूटिंग हुई थी, और बस उसके बाद जुड़ा तो फिर वो 7 साल चलता रहा। उस दौरान गरिमा प्रोडक्शन में जो सीरियल्स बने, तो कुछ मौका ऐसे मिलते गए मुझे कि लापतागंज एक बार फिर, और उसके अलावा हमने किया नीली छतरी वाले, कृष्ण कन्हैया, नीली छतरी वाले ZTV पे आता था। जी। फिर हर शाख पे उल्लू बैठा है, और पीटरसन हिल, ऐसे सीरियल्स उनके बनते गए। और चूंकि एक ही प्रोडक्शन हाउस था, तो मुझे मौका मिला और मैं ये सारे सीरियल कर पाया। खटमले इश्क भी उसमें एक था, कॉमेडी में काफ़ी सारे सीरियल्स जो उनके थे वो हुए, और ऐसा अवसर मिलता चला गया और मैं कॉमेडी करता चला गया। अभी आपके भविष्य के जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में कुछ बताइए। भविष्य में असल में अब मेरा प्लान ये है कि जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, दूसरी बात बुंदेलखंड, जैसा आपकी और मेरी वैसे भी पर्सनल जो चर्चा हुई है उसके आधार पे भी मैं बताऊँ कि बुंदेलखंड में, अरे भाई हमारे बुंदेली को उस तरीके से शायद मान्यता नहीं मिल पा रही है जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी, या जितना आगे बुंदेली को जाना चाहिए था। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री आई, दूसरी इंडस्ट्रीज आई, बुंदेली में शायद हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो साथ के लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो शायद बिखरे हुए हैं अभी। तो मैं चाहता हूँ कि सब एकजुट हों, एक ग्रुप बने, और हम यूपी और MP में बुंदेलखंड जो है
उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें और उसकी एक इंडस्ट्री का प्रयास करें, क्योंकि यूपी में जैसे अब योगी जी अपनी इंडस्ट्री शुरू करने वाले हैं तो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। एमपी गवर्नमेंट हम लोगों को सब्सिडी देने वाली है तो उसका भी अपने को फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे अब विचार में ये है, तो मैं एक फ़िल्म करना चाह रहा हूँ अभी एमपी में, जिसकी मूल भाषा जो है वो हिंदी ही होगी, लेकिन उसमें बुंदेली होगी शामिल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बुंदेलखंड को थोड़ा सा वो मिले। इवन एक दो वेब सीरीज़ हैं जिनको भी मैं बुंदेली में प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने बुंदेली की कुछ फिल्में देखी या कुछ चीज़ें देखी और उसमें बुंदेली गलत बोली जाती है, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है, क्योंकि घर में मदर फादर वगैरह सब बुंदेली से जुड़े रहे जी। तो थोड़ा सा बुंदेली का एक सेंस तो है, तो मुझे लगता है कि बुंदेली को आगे आना चाहिए, इसलिए कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो अब मैं करने जाने वाला हूँ। हमारे बुंदेलखंड की जो प्रतिभाएं हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मेहनत करते रहें, सारे लोग मेहनत करते रहें और एक लक्ष्य बना लें, विचारों को भटकने न दें, क्योंकि जब इंसान के दिमाग में लक्ष्य होता है तो वो उसको हमेशा पा सकता है। तो जो नई प्रतिभाएं हैं, जो नए एक्टर्स हैं, नए टेक्नीशियंस हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरी मेहनत करें, अपना एक लक्ष्य बना के चलें। वो ही जैसे अर्जुन का था कि अर्जुन को मछली की सिर्फ आँख दिखती थी, अगर आप वैसा सोच के चलेंगे और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर हासिल होगी। जैसे हम लोगों को हुई, क्योंकि हमारा भी कोई वहाँ परिचित नहीं था, बॉम्बे में उस इंडस्ट्री में कोई परिचित नहीं था, हमने अपनी जगह बनाई। ऐसे आपकी भी जगह होगी और आप लोगों को भी सफलता मिलेगी, क्योंकि अपने बुंदेलखंड में मैं ये मानता हूँ कि बहुत टैलेंट है। तो आपने सुना आदरणीय अनिल दुबे जी को, उन्होंने कहा कि मेहनत करते रहिए और अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य बनाइए। न्यूज़ बीके इसी तरह आपके बीच बॉलीवुड की हस्तियों के साथ आता रहेगा और आप जो चाहते हैं सीखना या जानना, ज्ञान के विस्तार को आपको बढ़ाता रहेगा। तो अगले हमारे जो भी हस्ती यहाँ पर पधारेंगे, हम उनके साथ फिर आपके बीच आएंगे दोबारा। न्यूज़ बीके की तरफ से आपका धन्यवाद, आपका भी आभार। धन्यवाद।